रात भर 5 समय, वैसे आटोयाम का समय पूजन करो, मना नहीं, पर 5 समय की पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर, उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली, चंदन, रौली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चावल सब शिव को समर्पित कर, फूल, पत्तियां, शमी पत्र, बेल पत्र, आंख का फूल, जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करते। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इधर, हमारे यहाँ हरताली का व्रत नहीं होता तो क्या हम फुलेरा अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं, जहां हरताली का व्रत होता है, हरताली का तीज होती है, वहीं जहां शिवलिंग बनता है, माताएं पूजन करती हो, वहां फुलेरे का दर्शन, वहां फुलेरे का ध्यान देना। और हरताली का तीज का व्रत माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया, तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। पर हरताली का जो व्रत है, हरताली का तीज का जो व्रत है, ये मरते दम तक नहीं छूटता, आखिरी तक भी ये व्रत रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए फुलेरे का दर्शन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया, कथा सुनकर के सीवर वाले महाराज ने कथा सुनाई तो बांध लिया, ऐसा नहीं। जहां शिवरात्रि का जहां हरताली का पूजन होता है, जहां हरताली का तीज का पूजन होता है, वहां फुलेरा बंधना चाहिए। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा मंदिर के अंदर बांध सकते, फिर कोई मना नहीं, उसका दर्शन आप कर सकते, उसका स्मरण आप कर सकते। दूध, दही, शहद, घी, शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर शंकर भगवान के वस्त्र, नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री, वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर, संकल्प कर, हरताली का तीज की कथा पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाता। पूजा की थाली में फल, फ्रूट, मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी की थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरुदेव ने जितनी सामग्री बताई है आपको संपूर्ण अभी लिखाई जा रही है, आप पेपर या कॉपी लेकर के लिख लीजिए। सबसे पहले हमें जो चाहिए वह बालू, रेत और मिट्टी से बने हुए शिवलिंग, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, ये सारे हमें मिट्टी से बने हुए चाहिए। साथ ही जो हमें महत्वपूर्ण सामग्री जो चाहिए वह आप नोट कर लीजिए। आपके पास वैसे जो सामग्री है आप उससे पूजा कर सकते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सामग्री है वह आप लिख लीजिए, जिससे आपका पूजन बहुत ही अच्छे से संपन्न हो पाए। तो आप मिट्टी से शिवलिंग पहले ही तैयार करके रखें। साथ ही साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर की भी मूर्ति आप इसी तरह से बना करके थाली में बना करके रखें। साथ ही अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है रखने के लिए नीचे, तो आप इसकी जगह केले का जो पत्ता होता है उस पर भी शिवलिंग और बाकी सारी मूर्तियां बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और सरल विधि गुरुदेव ने। सामग्री नोट कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सामग्री लिखें: रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, कुमकुम माता पार्वती की मांग भरने के लिए और अपनी भी, साथ ही गेहूँ, काले तिल, चावल, जनेऊ, सुपारी, इत्र, लच्छा, दीपक, आप 1 या 2 दीपक ले लीजिए,
क्योंकि 3 से 4 पहर की पूजा होती है। तो आप इस तरह से इत्र सारी सामग्री अपनी तैयार करके रखें। आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो चिंता ना करें, जो है आप वही तैयार करके रखें। साथ ही अभिषेक के लिए दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत, ये सारा सामग्री एक साथ मिलाकर भी रख सकते हैं और अलग अलग भी ले सकते हैं। साथ ही आप 108 पूरे चावल के दाने भी ज़रूर ले सकते हैं। साथ ही हमें दीपक भी लेना है, घी से भरे हुए आप दीपक ले लीजिए। जल का पात्र अपने पास लेकर के बैठिए। सीजन के जो फल हैं वो सीजन के फल आप ज़रूर लें, धतूरा लें, पुष्प लें। आप 7 तरह के पुष्प ले लीजिए। 7 तरह की पत्तियाँ, जो पत्तियाँ वृक्ष आपके पास 7 तरह की पत्तियाँ ज़रूर लें। कनेर के पुष्प, आँख के पुष्प, शमी की पत्तियाँ, फल, श्रीफल और कुछ सामग्री हमें भेंट के लिए लेनी है तो वो भेंट के लिए आप ले लीजिए। सामग्री की मात्रा कितनी होनी चाहिए यह कुछ महत्व नहीं रखता है साथियों, बस आप सामग्री इस पूजा में अपनी पूजा के अनुसार ले लीजिए, क्योंकि 4 से 5 पहर की पूजा होती है तो आप उसी अकॉर्डिंग अपनी सामग्री ले लीजिए। कम या ज़्यादा है अपनी थाली में या किसी और की थाली में कंपैरिजन कभी मत करना। आपके पास जितनी सामग्री है बहुत ही अच्छे से आप अपना पूजन संपन्न कीजिए। फुलेरा कहाँ बांधना है ध्यान रहे, अगर जो पूजा नहीं करते, व्रत नहीं करते, वे अपने घर के मंदिर में अपने शिवलिंग पे फुलेरा नहीं बांधे। जहाँ पर पूजा होती है इस तरह से पार्थिव शिवलिंग की, माता गौरा पार्वती की हरतालिका तीज के दिन, तो वहीं फुलेरा बंधे। इस चीज़ का जरूर और ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही जब आपकी 5 पहर की पूजा संपन्न हो जाए तब आप भगवान को जब विसर्जन करने के लिए जाएं, मिट्टी के शिवलिंग को, माता पार्वती, गणेश जी को विसर्जन करने के लिए जाएं, तब फुलेरा को भी आप जरूर विसर्जित कर दें। इस दिन 16 सुहाग की सामग्री माता पार्वती को जरूर भेंट करनी चाहिए। आप जितनी बन पाए, 16 आपके पास नहीं है तो आप जितनी बन पाए, कुमकुम, मेहंदी, बिंदियाँ, इस तरह से आप 5-7 सामग्री लेकर के भी भेंट कर सकते हैं। सुहाग पिटारी का दान इस दिन सुहागन महिला को जरूर करना चाहिए। बांस की डलिया के अंदर, ध्यान रहे, बांस की डलिया के अंदर सुहाग की सामग्री रख करके आप किसी भी सुहागन महिला को या आपकी सासू जी को, ननद को या किसी भी सुहागन महिला को, ब्राह्मण महिला को या किसी भी महिला को आप सुहाग पिटारी का दान जरूर करें। सुहाग पिटारी का दान करने से माताएं अखंड सौभाग्यवान रहती है, सुहागन रहती है। गुरुदेव यहाँ तक कहते हैं जो इस व्रत का पूजन करते हैं, जो ये व्रत करते हैं, वह महिलाएं कभी विधवा नहीं होती है। तो ध्यान रहे, आप पूजन करें या नहीं करें, व्रत करें या नहीं करें, पर फुलेरा का दर्शन जरूर करें। अपने पति की लंबी उम्र की कामना इस दिन हर महिला को जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथियों, फुलेरा कैसे बनाना है, किस तरह से लगाना है, संपूर्ण वीडियो चैनल पर डला हुआ है, आप उसे ज़रूर देखना। वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और क्या क्या फुलेरा के उपाय है हरतालिका तीज के दिन, वह भी चैनल पर है, आई बटन पर और एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे देंगे, आप ज़रूर देखना। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमारी एक कोशिश, सिर्फ शेयर कर दीजिए वीडियो को, जिससे और लोगों को ज़रूर लाभ प्राप्त होगा और हमें पुण्य। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।